2-3 गहरी सांस लें और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। और अपना ध्यान अपने शरीर पर लेके जाएं। देखें शरीर को, 2 हाथ, 2 पैर, धड़ आदि से मिलके ये शरीर बना है। अपनी आत्मा में स्थित नाम कर्म की कल्पना करें। मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ नाम कर्म, जो कि एक तरीके से आर्किटेक्ट है इस पूरे शरीर को बनाने का। मेरा शरीर 5 इंद्रिय है। कहाँ कहाँ कौन सा अवयव है। हाथ पैर लंबे हैं, मोटे हैं। उंगलियों का आकार, कान का आकार, चेहरे के अलग अलग अवयवों का आकार, शरीर के हर अवयव का आकार नाम कर्म के द्वारा होता है। जैसे एक आर्किटेक्ट या बिल्डर पूरी बिल्डिंग में अलग अलग जगहों का छोटा बड़ा जैसा भी निर्माण करता है, वैसे नाम कर्म की वजह से ये पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। इसका रंग कैसा है? गोरा है, काला है? ये सुंदर है कि कुरूप है? इसमें से जो मेरी आवाज है वो दूसरों को अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? ये शरीर में कभी कभी बीमारियां होती हैं, स्वस्थ रहता है। ये सब नाम कर्म के उदय से हुआ है। अब ऐसे ही मैं पहले किसी जन्म में, मान लो, कल्पना करूं कि एक पौधा था और उस समय हरे रंग का पौधा रूप मेरा शरीर था। तो उस समय नाम कर्म के उदय से वो पूरे शरीर का निर्माण हुआ था। वो सुंदर था कि कुरूप था? उसमें से सुगंध आती थी कि दुर्गंध आती थी? उसका रंग कैसा था? लोग अगर उस पौधे को खाएं तो उसका टेस्ट कैसा था? कड़वा था कि मीठा था कि खट्टा था? वो सारे के सारी चीजें नाम कर्म से हुई थी। पत्ते छोटे थे कि बड़े थे? तना किस प्रकार का था? फूल किस प्रकार के थे? जड़ें कितनी गहरी थी? कितना ताकतवर था कि कमजोर था?
पौधा बीमार हो जाता था कि स्वस्थ था, ये सब नाम कर्म की वजह से। अब पूरे 3 लोक की कल्पना करें और 3 लोक के अंदर अनंत जीवों को देखें, अनंत संसारी जीव, और उन सारे जीवों के अलग अलग नामकरण के उदय, और सब जीवों का अलग अलग शरीर। सब जीवों के अलग अलग अवयव